हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बहुत देखिए, कहता है कि बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो है वह आपको बताना है कि ये जो है वह इसमें जो है वह बिना गणना किए हुए बताना है कि वास्तव में जो है वह कौन सी संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जो है वह चूज करके बताना है। देखिए, ये जो है वह इससे पिछले भी क्वेश्चन में आपको हम बताए थे। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे जो है वह अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या फिर 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। हम तो इससे आसानी से देख के इसमें से बता सकते हैं। तो देखिए, जो अभी हम आपको बताए हैं वहाँ पे फिर भी यहाँ पे हम नोट में लिखा देते हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, ये जो है वह यदि किसी संख्या के यदि 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 किसी संख्या यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के इकाई यदि किसी संख्या के स्थान का इकाई ये जो है यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक जो है वह या तो 2 रहे, या तो 3 रहे, या फिर जो है वह 7, या फिर जो है वह 8 हो तो 8 हो तो यह 8 हो तो यह पूर्ण पूर्ण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। वो जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह नहीं होगा। अब देखिए, ये जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो है वो पहला में देखिए, ये जो है वो क्या पहला 153 का ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। पहला जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहला देखिए 103, ये जो है वो लास्ट में कितना है, 3 है। ये जो है वो 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या फिर जो है वो आपको हम बताए थे, अगर जो है वो लास्ट में जो है वो अगर विषम यानी जीरो की संख्या विषम संख्या होता है तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। खैर यहाँ पे जीरो वाला नहीं है, तो ये भी जो है वह यहाँ पे चलेगा। अब देखिए, हम पहला में देखिए, पहला में जो है वह 153 क्या ये जो है वह यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, ये 3 है, लाइन इकाई स्थान पे 3 है, तो ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 153 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 153 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना है, तो 3 है। ये जो है वो इकाई का अंक क्या है, तो 3 है, इसीलिए ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा में देखिए 7 है। तो देखिए, अगर इकाई स्थान पर 7 रहता है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो ये जो है वो 257 भी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे लिख देना है, 257 ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 257 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 257 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक जो है वह कितना है, तो 7 है। और यही इनका आंसर हो जाएगा बस। अब देखिए 3 में देखिए, इसके इकाई स्थान पे 8 है, 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ये देखिए 3 नंबर में देखिए, ये जो है वह 408, ये जो है वह 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक जो है वह कितना है, तो 8 है। इसके जो है वह इकाई का अंक कितना है, तो 8 है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। क्या ये जो है वो 441 पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए, ये जो है वो इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 में से जो है वो कोनो नहीं है। तो कोनो नहीं है, तो ये जो है वो 441 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए, अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच
शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।